राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मास्टरमाइंड कौन, और एसआईटी रिपोर्ट में आखिर किस किस का नाम सामने आया। अयोध्या से आई इस खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। जिस राम मंदिर में श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के साथ दान करते हैं, वहीं अब चढ़ावे की राशि में कथित गड़बड़ी और हेरफेर के आरोपों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। मंगलवार को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी से लेकर कथित कमीशन खोरी और नियुक्तियों में गड़बड़ी तक कई गंभीर बिंदुओं का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के सामने रखी जानी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई का रास्ता तय होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट में कुछ बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्माण सहायक गोपाल राव का नाम जांच के दायरे में आने की बात कही जा रही। हालांकि यह भी स्पष्ट कि एसआईटी ने अभी किसी को दोषी घोषित नहीं किया और जांच जारी। रिपोर्ट में कथित तौर पर कुछ रिश्तेदारों और करीबियों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती से जुड़े कई लोगों की नियुक्ति प्रभाव और सिफारिश के आधार पर हुई है। यही वह बिंदु है जिस पर एसआईटी विशेष ध्यान दे रही। सूत्रों के मुताबिक जांच में 25 से 30 लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। दावा किया जा रहा है चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान ही पैसे इधर उधर किए जाते थे। आरोप यह भी दान पत्रों को खोलने के बाद पूरी रकम एक साथ रखी जाती थी, जिससे पहले से कुल राशि का कोई स्वतंत्र रिकॉर्ड मौजूद नहीं रहता था। ऐसी कथित खामी का फायदा उठाकर हेरफेर किया गया है। जांच में यह भी दावा सामने आया है कि महाकुंभ और माघ मेले के दौरान अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची थी और उसी समय चढ़ावे की राशि में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। आरोप है कि इसी अवधि में सबसे ज्यादा गड़बड़ी हुई। हालांकि गबन की कुल रकम को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक एजेंसी ने किसी निश्चित राशि की पुष्टि नहीं की। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर यह खेल वास्तव में चल रहा था तो 1.25 साल तक किसी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। सुरक्षा व्यवस्था मौजूद थी, निगरानी के दावे भी थे, फिर भी कथित हेरफेर कैसे जारी रहा। क्या यह केवल कुछ कर्मचारियों का काम था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय